नमस्कार दोस्तों, जेएस रोजगार चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। मॉडर्न, मिडले प्लस एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं। इसी से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एसएससी, एमटीएस और सीजीएल का जो 9 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कॉपी पेन साथ में रखें और नोट्स बनाते चलें। प्लस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना कोई दिक्कत आए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए आपको जब कुछ समझने नहीं आता है। और बाकी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और जिस बच्चे ने भी जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए, जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर एक चीज आपको जीके, जीएस, जीए से प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड इस चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाइज, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए, अकबर गिव द टाइटल म्यान टू विच ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नवरत्न को मियाँ की उपाधि दी थी? टोडरमल को दी थी, टेंशन को दी थी या बीरबल को दी थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, म्यान की उपाधि अकबर में, जो म्यान एक आपका नवरत्न है, ठीक है। क्या है? नवरत्न में ऐड कर दिया गया। तो इसको टेंशन की उपाधि दी थी। किसकी? टेंशन की। किसकी? अकबर गिव द टाइटल ऑफ म्यान। अकबर ने टाइटल म्यान किसको, कौन से नवरत्न को दिया था? टेंशन को। याद रखना है, म्यान को टेंशन की उपाधि दी थी। याद रखना है, अकबर गिव द टाइटल ऑफ म्यान टू विच ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न? टेंशन। दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना है कि अकबर ने टाइटल म्यान नवरत्न किसको दिया था? आपके टेंशन को दिया था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, लाइक शेयर करते रहिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से भारत का सबसे लंबे समय तक वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा था? दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। तो आपको याद रखना है, विक्टर अलेक्जेंडर जॉन हुक भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक क्या रहे थे? वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक वाइसरॉय और या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा था? तो आपको टिक करके आना है विक्टर अलेक्जेंडर जॉन हुक। लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने, जो कि आपके रहे थे 1848 से 1856 तक, इन्होंने क्या पब्लिक वर्क स्टार्ट करा। इनकी उपाधि बहुत है, इन्होंने पब्लिक वर्क स्टार्ट करा था। याद रखना है, पब्लिक वर्क स्टार्ट करा था। और जब ये गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे तो 1853 में जब ये भारत के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, तो क्या हुआ था? पहली ट्रेन भारत की चली मुंबई टू थाने। 37 किलोमीटर भारत की पहली ट्रेन आपकी चली थी 1853 में, मुंबई टू थाने दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड इरविन, इरविन एक्ट आप जानते हो। लॉर्ड इरविन आपके वाइसरॉय रहे थे 1930 से 1933 के बीच। तभी तो कहते हैं गांधी इरविन एक्ट कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, क्योंकि तब लॉर्ड इरविन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया था? तो याद रखना है, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध आपका स्टार्ट हुआ था 21 अप्रैल 1526। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, पहला। दूसरा कब हुआ था आपका? दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1956 में। दूसरा हुआ था, सॉरी 1956 में नहीं, सॉरी जल्दबाजी में गलती हो गई, 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 56 में। सॉरी दोस्तों, जल्दबाजी में थोड़ा गलत लिख दिया। तो पहला आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा आपका हुआ था 1761 में। ये 3 आपके पानीपत के युद्ध
हुए थे। और पेपर में आपसे डेट पूछी जाती है, 100% याद रखिए। तो पानीपत के युद्ध आपको याद रखना है, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द इबादत खान वेयर अकबर हेल्ड रिलीजियस डिस्कशन वाज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, इबादत खान जहां अकबर ने धार्मिक चर्चा की थी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इबादत खान जहां अकबर ने धार्मिक चर्चा करी थी वो कौन से स्थान पर करी थी? आगरा में की थी, फतेहपुर सीकरी में करी थी, या लाहौर में करी थी? तो आपको दोस्तों याद रखना है, फतेहपुर सीकरी में की थी अकबर ने इबादत खान धार्मिक चर्चा, फतेहपुर सीकरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट सोसाइटी का गठन किया गया था? 1839 में, या 1843 में, या 1853 में? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन 1839 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ था? 1839 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का गठन कब हुआ भारत में? तो 1839 में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक शेयर करते रहिए क्लास को। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन्वॉल्व ट्रैफिकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से किस दवा की तस्करी में शामिल थी? कैनवस, ओपियम, या नार्कोटिक्स एंजिलियस। ओपियम एक तरह का आपका ड्रग्स होता है, उसकी दवाई में ये शामिल थे ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? अब ये बोलेंगे ओपियम, एक ओपियम वॉर हुआ था, किसके किसके बीच हुआ? ये आपके हुआ था ब्रिटेन, ओपियम वॉर ब्रिटेन और चाइना के बीच हुआ था। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि ओपियम वॉर किसके बीच हुआ, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन और चाइना के बीच। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी तस्करी करती थी, कौन सी दवाई की करती थी? ओपियम की करती थी। और ओपियम वॉर ब्रिटेन और चाइना में हुआ था, दोनों देशों में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज वेयर फाउंड बाय औरंगजेब इन द मुगल वॉर ऑफ सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब द्वारा उत्तर अधिकारी के मुगल युद्ध में लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ सुमागढ़, बैटल ऑफ ख्वाजा, या ये दोनों युद्ध लड़े गए थे? तो आपको दोस्तों याद रखना है, बैटल ऑफ सुमागढ़ की लड़ाई और ख्वाजा की लड़ाई ये दोनों लड़ी गई थी औरंगजेब द्वारा, अधिकारी द्वारा, मुगल युद्ध में ये दोनों लड़ी गई थी। तो याद रखना है, आपसे पूछी जाए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी के मुगल युद्ध में लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ समारगढ़, बैटल ऑफ ख्वाजा, ये दोनों लड़े गए थे औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ तुलसीदास द ऑथर रामचरितमानस। देखिए कौन सा मुगल एम्पायर का राजा था जो तुलसीदास के बड़े करीब थे, क्योंकि तुलसीदास ने क्या, किसके ऑथर थे? रामचरितमानस के। किसके ऑथर थे आपके? तुलसीदास रामचरितमानस थे। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था, कौन सा राजा था, व्यक्ति बोले तो कौन सा राजा था मुगल एम्पायर में जो तुलसीदास का बड़ा ही अच्छा मित्र था? तो आपको याद रखना है अकबर। देखिए जितने भी सम्राट रहे उसमें थोड़ी बहुत अच्छाई अकबर में ज्यादा थी। अकबर कई लोगों के मित्र थे, गुरु शायद गुरु गोविंद दास थे या कोई थे गुरु, उनके भी मित्र रह चुके हैं, तो थोड़ी बहुत इनके अंदर अच्छाई थी। तो तुलसीदास जो के फ्रेंड कौन थे मुगल एम्पायर में? अकबर। याद रखना है, तुलसीदास ने रामचरितमानस भी लिखी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो तुलसीदास के दोस्त कौन थे मुगल एम्पायर में? अकबर थे। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि मुगल एम्पायर का कौन सा राजा तुलसीदास का दोस्त था, तो आपको लगा देना है अकबर। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं अकबर का मित्र कौन था, तो तुलसीदास आप लगा देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आसान क्वेश्चन है और पेपर में पूछ लिया जाता है। बस एक चीज याद रखनी है, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तुलसीदास किसके मित्र थे मुगल एम्पायर में, तो आपको अकबर, क्योंकि
उसमें एक ऑप्शन आपको नॉन ऑफ दिस भी दे सकते हैं। तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, बच्चा ये कहता है यार हमारे भारत का ये राइटर है, हमारे भारत का व्यक्ति है तुलसीदास और बड़े ही अच्छे विचार वाला है, क्या ये मुगल एम्पायर से बिलोंग कर सकता है, मतलब मुगल एम्पायर के किसी राजा से दोस्ती कर सकता है? ऐसा होता है यार, तुलसीदास थे किसके मित्र? अकबर के। तो कभी भी नॉन ऑफ दिस नहीं लगाना है, समझ के लगाना है, दिमाग से लगाना है, टिक याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी ब्राउट द फर्स्ट मैसूर वॉर ऑफ ब्रिटिश एंड हैदर अली? देखिए निम्नलिखित में से किस सिंधी ने अंग्रेज और हैदर अली के प्रथम मसूरी युद्ध हुआ था, प्रथम मसूरी युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, कौन से सिंधी ने समाप्त किया था? तो याद रखना है ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास की संधि साइन कब हुई? फर्स्ट मैसूर ऑफ वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई थी। ये पहला मैसूर वॉर खत्म कैसे कराया गया? मद्रास की संधि साइन करके। कब? 4 अप्रैल। कब मद्रास की संधि आपकी साइन हुई थी? 4 अप्रैल 1969 को। कौन सा युद्ध आपका समाप्त हुआ? फर्स्ट मैसूर वॉर। कौन सी? मद्रास की संधि साइन करके, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करके पहला मैसूर वॉर आपका समाप्त किया गया था। और पहला मैसूर वॉर किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच हुआ था, याद रखना है आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन, द खालसा ट्रेडिशन ऑफ सिखिज्म वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु? सिख धर्म की खालसा परंपरा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने की थी? तो सिख धर्म में खालसा की शुरुआत किस सिख गुरु ने करी थी? गुरु नानक जी ने करी थी, या गुरु तेग बहादुर जी ने करी थी, या गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है सिख की परंपरा आपके सिख धर्म में, खालसा की परंपरा सिख धर्म में आपके गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट करी थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट करी थी खालसा की परंपरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन द कोकरी कॉन्फ्रेंसी? निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोकरी पंथ यात्रा का आयोजन किया? तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने ये चीज करी थी। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपकी बनाई किसने थी? ये बनाई थी राम प्रसाद बिस्मल जी ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मल जी ने ये बनाई थी दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1915 में किसके द्वारा बनाई गई थी? राम प्रसाद बिस्मल। और याद रखना है द काकोरी कॉन्फ्रेंसी है क्या? ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है द काकोरी कॉन्फ्रेंसी भारत में कब हुआ? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसकी डेट यही है, एग्जैक्ट डेट यही है। द काकोरी कॉन्फ्रेंसी केस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फाउंडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मल। और इन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पे ले ली थी। देखिए अब ये चीज क्या थी द काकोरी कॉन्फ्रेंसी? तो 9 अगस्त 1925 की बात है, एक ब्रिटिशर ट्रेन जा रही थी, ठीक है, तो उसमें सोना लदा हुआ था। क्या? बहुत सारा सोना लदा हुआ था। तो क्या किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इनके मेंबरों ने क्या करा? लूट मचा दी। क्या? पूरी वो ब्रिटिशर की ट्रेन, सोना वगैरह सब कुछ लूट लिया। तो इसको क्या नाम दिया? द काकोरी कॉन्फ्रेंसी। द काकोरी कॉन्फ्रेंसी, जो कि भाई ट्रेन लूटी गई थी 9 अगस्त 1925 में, तो इसको द काकोरी कॉन्फ्रेंसी नाम दे दिया गया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थे, क्योंकि वो भारत का सोना था और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारा भारत का सोना बाहर कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक सो उन लोगों ने ये सोचा और ये वो ट्रेन लूटी मेंबर ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, बोले तो डकैती डाली। तब यही बोला गया था कि डकैती हो गई है 9 अगस्त 1925 में, और इसको नाम दिया द काकोरी कॉन्फ्रेंसी, ठीक है।
हिंदुस्तान रेपब्लिकन नेशनल राम प्रसाद बिस्मल। स्वराज पार्टी आपके 2 मेंबरों ने बनाई है। स्वराज पार्टी आपकी 1 जनवरी 1923 में भारत में बनी थी, याद रखना है। 1923 में। इसके फाउंडर कौन थे, याद रखना है इसके फाउंडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा बच्चे को बताया टिक कर देता है, मोतीलाल नेहरू। याद रखना है, एक तो मोतीलाल नेहरू थे ही, मोतीलाल नेहरू एक तो थे ही आपके, मोतीलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे। एक और थे, वो थे आपके चित्तरंजन। कौन थे, चित्तरंजन दास जी। इन दोनों ने मिलके क्या स्वराज पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 में। तो स्वराज पार्टी के 2 फाउंडर थे आपके, मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी। ठीक है। हिंदू महासभा जो कि 1915 में गठन करी गई, 1915 में बनी, इसके फाउंडर कौन थे, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है और बच्चों को नहीं। तो ये 1915 में बनी थी। इसके फाउंडर थे आपके, आई थिंक इसके फाउंडर मदन लाल करके नाम था। 1915 में मदन मोहन, हाँ याद आ गया मुझे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का फाउंडर बने। ठीक है ये। और इन्होंने कब बनाई थी हिंदू महासभा, 1915 में। तो आपकी स्वराज पार्टी 1923 में बनी, मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास द्वारा। हिंदू महासभा आपकी फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, 1915 में बनाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडर थे आपके राम प्रसाद बिस्मल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्या किया था, द काकोरी कॉन्फ्रेंसी केस 9 अगस्त 1925 में। कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखना है इंपॉर्टेंट। द काकोरी कॉन्फ्रेंसी इंसिडेंट कब भारत में हुआ था, 9 अगस्त 1925। पेपर में कई बार पूछा गया है, याद रखना है आप लोगों को, और नोट कर लो कॉपी में। ये चीज ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, पेपर में सीधा सीधा डेट पूछते हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन इन द बैटल ऑफ करनाल। निम्नलिखित में से कौन करनाल की लड़ाई में जीता था। तो करनाल की लड़ाई में आपके जीते थे नादर शाह ऑफ अफरीज डेंसिटी। जो नादर शाह थे किसकी डेंसिटी के थे, अफरीज डेंसिटी के, वो जीते थे बैटल ऑफ करनाल में। अगला क्वेश्चन, किंगडम ऑफ कोर्ग वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कुंग साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेल लिया था। तो याद रखना है, कुंग साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी सदी में मेल लिया था, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसका उत्तर 1834, 1834। तो कुंग साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब मिला लिया था, 1834 में, 1834 में। अगला क्वेश्चन, Humayun has run away from India after the defeat of which of the following battle। हुमायूं निम्नलिखित में से किस युद्ध की पराजय के बाद भारत छोड़ के चला गया था। तो कन्नौज युद्ध। कौन सा युद्ध, कन्नौज युद्ध, क्योंकि अफगानी सैनिक थे इधर, इन्होंने आपके हुमायूं की बिल्कुल नहीं चलने दी, उसकी सेना को हरा दिया और ये हुमायूं झेल नहीं पाया और वो भारत छोड़ के चला गया कन्नौज युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, चंदा बीबी किसकी शासक थी, अहमदनगर की, कुर्ग की, बंगाल की या मेवाड़ की। तो याद रखनी है अहमदनगर। अहमदनगर आपकी किसकी कैपिटल है, गुजरात की। अगला क्वेश्चन, मुगल एम्पायर अकबर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने आगरा से कौन सी कैपिटल बना दी थी भारत की, आगरा के अलावा, समझ गए, आगरा से शिफ्ट करी थी मुगल सम्राट अकबर ने, कैपिटल आगरा से शिफ्ट करी थी। तो आगरा से कौन सी जगह शिफ्ट करी थी आपकी, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज आर्किटेक्ट द ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन ताजमहल का वास्तुकार था। तो याद रखना है ताजमहल का, अब आप बोलोगे शाहजहां, बच्चा क्या कर देता है, शाहजहां कर देता है, यहां देखता है शाहजहां, ताजमहल लिखा देखता है शाहजहां या मुमताज, 2 ऑप्शन में हो जाता है तो बच्चा शाहजहां टिक कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है, शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था,
लेकिन इसके आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लोरी। तो याद रखना है, आपके ताजमहल के आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लोरी जी। बनवाया शाहजहां ने था, लेकिन इसको आर्किटेक्ट किसने करा? उस्ताद अहमद लोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप के आ जाएगा, याद रखना है, पेपर में छप के आ जाएगा ये क्वेश्चन। द बैटल ऑफ मसावर was found between मुगल एम्पायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर किंगडम? द मिचवाड़ की लड़ाई आपके मुगल एम्पायर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखना है, मुगल एम्पायर और सूर्य एम्पायर के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सिख आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोनीपत? सोनीपत की लड़ाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सिख सेना का नेता था? तो बताना है, जब सोनीपत की लड़ाई हुई थी तो सिख सेना थी, उसका सेनापति कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी थे, या बंदा बहादुर सिंह जी थे, या विनोद सिंह जी थे? तो याद रखना है, बंदा बहादुर सिंह थे सेनापति सिख सेना के। सोनीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, तो सिख सेना के सेनापति नेता कौन थे? नेतृत्व किसने करा या नेता कौन थे? तो बंदा बहादुर सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? अब ये क्वेश्चन देखो, पहले आपके पास आया था आगरा से कौन सी कैपिटल कर दी थी अकबर ने? आगरा से कर दी थी फतेहपुर सीकरी। अब क्वेश्चन आ गया है, मुगल एम्पायर में ऐसा कौन सा राजा था जिसने आगरा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दी थी भारत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, शाहजहां है। शाहजहां ने भारत की कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी भारत की कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो आगरा टू दिल्ली कैपिटल किसने शिफ्ट करी? आपके शाहजहां ने। और आगरा टू फतेहपुर सीकरी भारत की कैपिटल किसने शिफ्ट करी? आपके अकबर ने। याद रखना है, छोटी से छोटी चीजें। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सिख आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोनीपत? सोनीपत की लड़ाई के दौरान निम्नलिखित में से सिख सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बंदा बहादुर सिंह जी, अभी मैंने बताया। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड द मुगल कैपिटल? अभी बताया, मुगल कैपिटल आगरा टू दिल्ली किसने शिफ्ट करी थी? आपके शाहजहां ने, मुगल कैपिटल। और मुगल कैपिटल आगरा टू फतेहपुर सीकरी अकबर ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से कौन अकबर की जीवनी लेखक थे? और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, लिख लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर? निम्नलिखित में से कौन अकबर की जीवनी लेखक थे? कई बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अबुल फजल। तो जब भी अकबर की बायोग्राफी का पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना है? अबुल फजल थे लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार किसी ना किसी शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल में पूछ लिया जाएगा कि अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? तो अबू फजल जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय मुगल? निम्नलिखित में से कौन से मुगलों द्वारा विकसित अनुठी प्रणाली करी गई थी? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है, मनसा वदरी सिस्टम। यह मुगल एम्पायर ने एक यूनिक चीज निकाली थी। अगला क्वेश्चन, द कैर्निक ट्रीटी वाज साइंड 26 जुलाई 1801 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच आपकी कैर्निक ट्रीटी साइन हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेवक ऑफ एयरकोट। तो जब यहां देख रहे हो कैरकेट लिखाई है, तो याद रखना है कैरकेट से क्या होगा? नवाब ऑफ एयरकेट। अगला क्वेश्चन, 1801 में साइन हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ट्रस्टेड जनरल ऑफ मुगल एम्पायर अकबर? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर का ट्रस्टी सेनापति था? भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन,
अकबर ना कौन से, जो अकबर के सेनापति थे, किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था? तो याद रखना है, राजा मान सिंह पे अकबर सबसे ज्यादा भरोसा करता था सेनापति में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा विनिर्माण उद्योग था? टेक्सटाइल का था, या कॉइन्स का था, या शिप बिल्डिंग? देखो, जहाज का निर्माण तो उस टाइम इतना होता ही नहीं था, उस टाइम होता था कपड़ों का निर्माण। तो ब्रिटिश, वो जब मुगल एम्पायर थे तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री किसकी थी? आपकी कपड़ों की, कपड़े ज्यादा बनते थे। अगला क्वेश्चन, Who among the following was the founder of वहाब मूवमेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लिए, वहाब मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? कई बार पेपर में पूछा गया है। वहाब मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। तो वहाब मूवमेंट के आपके फाउंडर थे शहीद अहमद जी। शहीद अहमद जी वहाब मूवमेंट के फाउंडर थे। तो याद रखना है, वहाब मूवमेंट के फाउंडर कौन? शहीद अहमद जी। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो गलत नहीं करके आना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, द न्यूज पेपर ब्राउट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म? तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी को प्रमोट करने के लिए कौन सा न्यूज़पेपर निकाला? तो याद रखना है, इसमें एक ऑप्शन नहीं है, केसरी। केसरी न्यूज़पेपर आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने निकाला मराठा भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठा। और एक मराठी अखबार निकाला, वो कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो ये दो न्यूज़पेपर किसने निकाले थे? आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसको, किस लिए निकाले थे? देश की राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड 1848? भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके तहत 1848 में लोक निर्माण विभाग शुरू किया गया था? तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तो 1853 में भारत की पहली ट्रेन भी चली थी। और डॉक्ट्री ऑफ लिप्स भी कौन लाए थे? यही लाए थे। डॉक्ट्री ऑफ लिप्स आपका क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स होता है, जैसे कोई राजा है हमारे भारत का, उसका कोई बेटा, कोई वंशज नहीं है, अगर वो मर जाएगा तो उसकी पूरी जायदाद, पूरे महल वगैरह पे कौन कब्जा कर लेगा? ब्रिटिशर। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेंबर 1979? तो ये थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर और मोतीलाल नेहरू जी की बेटी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोरी इन्होंने 1979 में लिखी। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज आप याद रख लिए, इनके बारे में, विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में एक चीज रट लीजिए कि 1953 में शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी और अभी तक कोई भारतीय इनके अलावा नहीं बन पाया। तो इन 1953 द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पहली प्रेसिडेंट थी भारत, जो भारत की प्रेसिडेंट किधर बनी थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1953 में। अभी तक और कोई भारतीय नहीं बन पाया। तो ये चीज याद रखनी है आपको। व्हाट इज द अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ टोटल मास विच सन कंप्रेसेस? तो याद रखना है 99.8%। थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही कर देते हैं। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन जिम्नास्टिक? 7 प्लेयर होते हैं आपके जिम्नास्टिक खेल में। गोकुल वॉज बोर्न इन मराठा ब्राह्मण फैमिली। तो मराठा ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे रत्नागिरी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्विटी विद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दूसरे नाम से जाना जाता था, जो था बिस्मार्क। द रामकृष्णा मिशन वॉज स्टैब्लिश बाय। रामकृष्णा मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है, स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित करा गया था रामकृष्णा मिशन।
ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट सोशलिज्म इज एसेंशियल मूवमेंट ऑफ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समाजवादी अनिवार्य रूप से एक आंदोलन किसके लिए था? मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद वाज बुल्ड ड्यूरिंग द शासनकाल, जामा मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो आपको याद रखना है शाहजहां के। द क्रिस मिशन विजिटेड इन द ईयर, तो क्रिस मिशन भारत में कब विजिटेड हुआ था? 1942 में। किसके बाद? क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत की चली। इसके तहत भारत ने सीधे बोल दिया था ब्रिटिशर से कि आप हमारा भारत बिल्कुल छोड़ दीजिए, हमें आजादी चाहिए। तो ब्रिटिशर ने उसके बाद एक मिशन लाया था, क्रिप्स मिशन, कोशिश करी थी कि भारत मान जाए। ठीक है बस ऐसा हुआ नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, खासकर एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों से अनुरोध करूंगा कि 9 अगस्त से आपके पेपर है, तो ये हिस्ट्री की छोटी मोटे क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दे लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हो जाएगी। तो क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल अगली क्लास में।